नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। होली का पर्व है और अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। उज्जैन का जिक्र सबसे पहले करते हैं। बाबा महाकाल के आंगन में देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। भस्म आरती में महाकाल के साथ ही फूलों की होली खेली गई। बाबा का भांग, सूखे मेवों, चंदन, आभूषण और फूलों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। पुजारियों ने गर्भगृह में मौजूद श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। आज संध्याकालीन आरती के बाद मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर के सामने होलिका दहन किया जाएगा। इसके पहले नैवेद्य कक्ष में भगवान को हर्बल गुलाल अर्पित किया जाएगा। कोटि तीर्थ कुंड परिसर में कोटेश्वर महादेव को रंग लगाया जाएगा। फिर गर्भगृह में हर्बल गुलाल और अबीर अर्पित किया जाएगा। 25 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी और इस दिन सुबह 4 बजे भस्म आरती में सबसे पहले महाकाल को रंग गुलाल लगाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। यहाँ पर भी होली का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और आज रात भी कार्यक्रम है होलिका का, साथ ही साथ कल सुबह भी कार्यक्रम होगा। सबसे पहले बाबा महाकाल को रंग गुलाल लगाया जाएगा। और चलिए अब रामनगरी की तस्वीरें देख लेते हैं। रामनगरी अयोध्या में होली की धूम देखने को मिल रही है। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ रामलला के दर्शन करने आए राम भक्तों पर फूलों की बारिश हुई। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने जन्मभूमि पथ पर राम भक्तों पर फूल बरसाए और जय श्री राम के नारे लगाए। जगतगुरु ने राम भक्तों के साथ फगुआ गीत भी गाए। राम नगरी में होली की धूम आप देखिए। राम लला के विराजमान होने के बाद उत्साह जो है श्रद्धालुओं का चरम पर है। और पहली होली आज विराजमान जब हुए राम लला, उसके बाद ये पहली होली बेहद ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राम भक्त पहुंचे हैं बड़ी ही संख्या में और यहाँ पर होली मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत। देखिए, राम नाम से ही जो है तो शुरू हुई है यह होली। भक्त प्रहलाद को जो है बचाने के लिए, जो भगवान ने जो है भक्त प्रहलाद को बचाया, तब से होली का त्योहार शुरू हुआ राम नाम का। और राम मंदिर 500 वर्षों के बाद जब भव्य राम मंदिर बना है, तो आज पहली बार यह जो है होली खेली जा रही राम मंदिर में। देश विदेश के सभी साधु संत और श्रद्धालु राम भक्त आज होली खेल रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और मैं यही कहूँगा न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से कि आप सब भी जो है सारी बुराइयों को छोड़ करके इस बार होली में राम के हो जाइए। यही होली का त्योहार है। राम मंदिर में आज मची होली। राम मंदिर में, हाँ राम मंदिर में, हो राम मंदिर में, राम मंदिर में आज मची होली। राम मंदिर में। बनारस की होली में बनारस संगीत घराने की होली लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है। यहाँ संगीत के रसों से होली खेली जाती है। पारंपरिक गीतों के साथ ही वाद्य यंत्रों का तालमेल और गुलाल का संगम होली को और भी खास बनाता है। ये तस्वीरें आपके सामने। क्या बात है, ये बात है। जावो जी जावो रघुबीरा के करे हाथे कर सवरिया सवरिया। क्या बात है, ये बात है। रंग भरी एकादशी पे आपने विश्वनाथ के धाम में होली देखी, मसान की होली देखी, घाट की होली देखी। हम
अब आपको बनारस घराने की होली दिखा रहे हैं, जहां होली रंगों के साथ संगीतों के रस से मनाई जाती है और इस रस में पूरा बनारस घराना शामिल होता है, जहां पारंपरिक गीतों के साथ होली के रंग रंगे जाते हैं। एक दूसरों के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे बजाए जाते हैं और होली के खूबसूरत भजन गीतों के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में। और इनके साथ साथ कौन खेल रहा है बाबा के साथ? अरे भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भांग धतूरा चौचक छाने, भांग चौचक छाने, ओघड़ नंदी गण बिराजे, ओघड़ नंदी गण गण बिराजे, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। और अब आपको ले चलते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ मसाने की होली खेलने की परंपरा का हिस्सा बनना लोगों के लिए भाग्य की बात होती है। बड़े उत्साह के साथ लोग इन घाटों पर भस्म की होली खेलने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, काशी में देवस्थान और महाश्मशान का अलग ही महत्व है। यहाँ जन्म और मृत्यु दोनों मंगल है। शोकाकुल जनों से भरा रहने वाला महाश्मशान घाट करीब 2 घंटे के लिए उत्सव स्थल में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें हैं मणिकर्णिका घाट की, जहां महादेव के भक्त उनके प्रतिनिधि बनकर महाश्मशान में जलती चिताओं के बीच चिता भस्म से ही होली खेलते हैं। इस दौरान मणिकर्णिका घाट से ललिता घाट तक भीड़ एकाकर हो जाती है। जिधर भी नजर जाती है बस लोग ही लोग नजर आते हैं। धधकती हुई चिताओं के पूजन के बाद अघोरी चिता भस्म बाबा शमशानेश्वर महादेव को अर्पित करते हैं। इसके बाद मंदिर के बरामदे से भस्म की बौछार शुरू होते ही मसाने की होली का आगाज हो जाता है। इसके साथ ही डमरुओं के थाप से पूरा घाट गुंजायमान हो जाता है। होली के परंपरागत गीतों पर भीड़ थिरकती नजर आती है। आसमान से गुलाल, भस्म और राख उड़ते दिखाई देते हैं। माना जाता है कि एकादशी के दूसरे दिन महादेव मसान में अपने गणों के साथ होली खेलते हैं और ये होली उसी अल्हड़ता और बनारसीपन के साथ खेली जाती है, जिसे देखने और खेलने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार, पटना बिहार से आया हूँ। मसाने की होली मसाने बहुत अच्छा लगा। पहले जैसा सुनता था, जैसा मैंने बहुत सुना, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने यहाँ? मैंने वहाँ देखा कि मतलब शमशान पे मैंने देखा जाके, वहाँ पे अभी अबीर से भी मतलब शमशान के जो राख होते हैं उनसे भी पूरे होली खेला जा रहा है। सब एक दूसरे मगन है, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कभी आपने ऐसा होली देखा? नहीं, पहले मैंने कभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं पहले बहुत सुनता था, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, लेकिन इस बार आने का मौका मिला हमको। हाँ, कितना आनंद आया? हेलो, कितना आनंद आया आप लोग? बहुत 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 आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। पूरे 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 परिवार हम लोग यहीं पे हैं। चमचमाती भस्म से लेकर बहुरंगी अबीर तक जहां तहां उड़ते दिखाई देते हैं। घाटों से मणिकर्णिका की ओर जाने वाली गलियों तक में हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता सुनाई देगा।
हर ओर डमरू की आवाज के साथ चिता भस्म से होली खेली जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँचे लोग रंगों के त्योहार की इस खास परंपरा को खूब एंजॉय करते हैं। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से मसाने की होली देखने मसाने की होली अद्भुत रहा, क्या सुना था आपने? बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने आए यहाँ देखने बनारस में। बहुत दिन से मन था, लेकिन इस बार प्लान बना कि हम आए यहाँ मसाने की होली देखने के लिए। इससे पहले कभी आपने देखा था? नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो सुना था, उससे कितना अद्भुत रहा? जितना सुना था उतना ही था, वैसा ही था। एंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ। काशी की अद्भुत और अनोखी होली के पीछे ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलने और उत्सव मनाने के लिए भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी, औघड़, सन्यासी, अघोरी, काफले, शैव शाक्त सब आते हैं। डमरुओं की गूंज, हर हर महादेव के घोष, पान और ठंडाई के साथ एक दूसरे को मणिकर्णिका घाट की भस्म लगाते हैं। ये होली काशी में मसाने की होली के नाम से जानी जाती है और पूरे विश्व में केवल काशी में खेली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। होली का खुमार हो और खान पान की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। होली पर रंगों से सराबोर होने के साथ ही व्यंजनों की खुशबू भी खूब महकती है। इस खास मौके के लिए खास व्यंजन भी होते हैं। इनमें से ही एक है घियर। इस घियर और घेवर भी कहा जाता है। खासतौर से सिंधी समाज में होली पर इसे शगुन की मिठाई कहा जाता है। देखिए, जलेबी के तर्ज पर बनने वाला घेहर सिंधी समाज में होली के शगुन की मिठाई मानी जाती है। होली के 15 दिन पहले से ही घेहर बनने की शुरुआत हो जाती है। समाज के लोग इसे ऑर्डर देकर बनवाते हैं। हर साल होली के मौके पर खंडवा में 2000 किलो से अधिक घेहर मिठाई बनकर तैयार होती है। खंडवा में आसपास के जिलों के अलावा प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्थानों पर भी घेहर जाता है। इसके साथ ड्राई फ्रूट से बने मीठे समोसे भी भेजे जाते हैं। ये परंपरा 70 साल से अधिक समय से चली आ रही है। ये हमारे सिंधी समाज में ये घेर बनता है। ये ना 75 से 80 साल पुरानी परंपरा है हमारे समाज में। मिठाई ये देके बहू बेटियों को, रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में आदान प्रदान होता है। ये घेर होली से 15-20 दिन, 25 दिन पहले बनना चालू हो जाते हैं। कोई बाहर बेचता है, कोई बॉम्बे बेचता है, कोई भूसाल बेचता है, कोई भूसाल से खंडवा बेचता है, कोई हरदा बेचता है, इंदौर। ये आदान प्रदान पूरे देश में हमारा 15-20 दिन पहले बनना चालू हो जाते हैं घेर, और आदान प्रदान चालू हो जाता है। सिंधी समाज के लोग बताते हैं कि जिस तरह से दिवाली पर गिफ्ट और मिठाई देने का रिवाज हर समाज में है, ठीक उसी तरह सिंधी समाज में होली पर घेहर और ड्राई फ्रूट से बने मीठे समोसे शगुन के रूप में बहन, बेटी और रिश्तेदारों को भेजे जाने की परंपरा है। इसके बिना सिंधी समाज की होली अधूरी मानी जाती है। ये हमारे सिंधियों में परंपरा रहती है, शुरू से चलती आ रही है कि होली से कुछ दिन पहले हम लोग ये घियर लेते हैं, मीठे समोसे लेते हैं, अपने बहन बेटियों को बेचते हैं। मतलब पहले भी लेते हैं, और जो कहाँ दूर भेजना रहता है तो होली के बाद ये परंपरा चलती है। बहुत ही पुरानी परंपरा है और काफी स्वाद इसका अच्छा रहता है। ये सिंधियों की परंपरा है, बचपन से हम देखते आ रहे 50-60 साल से कि ये घियर बनते हैं। जलेबी बड़ी रहती है, खाने में टेस्टी जैसे सिर्फ हम सिंधी बना सकते और खंडवा में कोई नहीं बना सकता। ये बहुत, एक बार खा के और यूज करके देखिए। घियर, घियर या घेवर कहें, इन नामों से प्रचलित इस मिठाई के बिना सिंधी समाज होली नहीं मनाता। अकेले खंडवा में ही 30 से अधिक घियर के स्टॉल लगे हैं। होली के दिन भी इसकी खूब डिमांड होती है। शगुन की ये मिठाई होली के मौके पर रिश्तों में भी प्यार के रंग घोलती है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा।
होली का खुमार लोगों पर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बीकानेर में खेले जाने वाली होली बेहद अनोखी है। फुटबॉल के जरिए यहां होली खेली जाती है। देखिए। ये तस्वीरें हैं बीकानेर के धरणीधर मैदान की, जहां आपको पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल फुटबॉल मैच खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, नेताओं के अलावा साक्षात भगवान राम, हनुमान समेत कई देवी देवताओं के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। आप परेशान न हो, ऐसा होली के मौके पर संभव है। और हर साल बीकानेर में स्वांग के रूप में धरणीधर मैदान फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है। इस मैच की खास बात यह है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी मशहूर हस्तियों के स्वांग भरते हैं। होली के मौके पर आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में भगवान शिव, राम, हनुमान, फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा रावण, यमराज और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। फुटबॉल मैच में भाग ले रहे इन कलाकारों का मेकअप और गेटअप इतना प्रभावी होता है कि किसी को भी ये समझते देर नहीं लगती कि कलाकार किस ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मेरे को सर पे चोट लगने के बावजूद भी बीकानेर आना पड़ा और मैं यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्न हूँ। और मैं सबसे निवेदन करता ही हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि मतदान कर के ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले लोग भी काफी खुश नजर आते हैं। फंक्शन पहली बार देखा है मैंने, कोई सब अलग अलग गेटअप लेकर आए हैं, कोई मोदी जी का, राम जी का, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ। कितना एंजॉय करें? बहुत एंजॉय किया। यहाँ केजरीवाल भी बन के आई, मायावती भी बन के आई और यहाँ ममता बनर्जी भी आए, मोदी जी भी आए। ऐसे फागण के इस होली के उत्साह पूर्व सबको आनंद देने के लिए केजरीवाल जी को और भगवान जी को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। ऐसा भी यहाँ एक नाटक के रूप में हुआ है। होली के मौके पर देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन बीकानेर में जिस तरीके से होली के मौके पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है वो अपने आप में अनोखा है। बीकानेर की होली अपनी अल्लड़पन के वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी का नज़ारा आज यहाँ देखने को मिला, जहाँ फागुनिया फुटबॉल के माध्यम से स्वांगों ने अलग अलग स्वांग धर के फुटबॉल का मैच खेला और लोगों को इस होली के रंग में रंगने का प्रयास किया। बरसों से ये मैच इसी तरह से खेला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर की होली बरसाने से होली से किसी भी रूप में कम नहीं मानी जा सकती। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। ग्वालियर में होली को लेकर बाजारों में रौनक है। होली मनाने के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। होली के मौके पर चांदी की पिचकारी की ज्यादा डिमांड है। देखिए। होली को लेकर बाजारों में रौनक है। रंगों का त्योहार होली मनाने के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों से पिचकारियां, रंग और गुलाल खरीद रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग भगवान के साथ होली खेलने के लिए बाजार में खरीदारी करने पहुंचते हैं। भगवान लड्डू गोपाल भोलेनाथ के साथ होली खेलने के लिए चांदी की बाल्टी और पिचकारी खरीदने बाजार में आते हैं। इस बार सराफा बाजार में चांदी की पिचकारी, बाल्टी और लड्डू आकर्षक का केंद्र बने हैं। बाजार में 3 इंच से लेकर 2 फीट तक की पिचकारियां 1000 से 20,000 रुपए में उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल, होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए चांदी की पिचकारी है हमारे पास। ये चांदी की पिचकारी जनरली भगवान वगैरह की पूजा, जो भगवानों के खेल वगैरह होते हैं, उसमें चांदी की पिचकारी का बहुत महत्व है, क्योंकि सारा जितने भी पूजन सामग्री है चांदी का इस्तेमाल सबसे शुद्ध होता है। तो ये चांदी की पिचकारी उस जगह जाती है। उसकी बाल्टी, पहली बार जब किसी की शादी होती है तो पहली होली या पहली दिवाली, इस तरह के त्योहार अपने कल्चर में है, जाने का रिवाज है, तो उस रिवाज में चांदी की बाल्टी, चांदी की पिचकारी, ये उस आयोजन में जाती है। ग्वालियर में होली के मौके पर लोग चांदी की पिचकारियों के साथ ही भगवान के सोने की जेवरात भी खरीद रहे हैं। हमारे भारत की संस्कृति में होली का बहुत बड़ा महत्व है। होली खेलना और खिलाना दोनों में बहुत ही प्रेम और बातचीत का माना जाता है। और इस बार मैं शराबे में हूँ और पहली बार मैं सोचा कि भगवान के संग होली खेला जाए,
तो हम जहाँ पे खराबे में आए थे तो देखने आए थे चांदी की इस बार अच्छी डिजाइनिंग में भगवान के लिए चांदी की अच्छी अच्छी बाल्टी और पिचकारियां इस बार बाजार में आई हैं। और हम लोग ये महाकाल का दरबार भी इस बार बहुत अच्छी सुंदर आकृति में आया है और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि महाकाल का एक दरबार अपने घर में ले जाऊं होली पे। होली के त्योहार के लिए मैं पिचकारी और बाल्टी चांदी की देखने आई थी और महाकाल का ये दरबार है और वो ही देख रही हूँ मैं। सराफा कारोबारी और ग्राहक मानते हैं कि इन जेवरात से होली खेलने के साथ धार्मिक परंपराओं को निभाया जाता है। साथ ही इनके जरिए सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करना भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बिगड़े मौसम और महंगाई के साथ चुनावी माहौल में इस बार लोग होली मना रहे हैं। कोंडा गांव में भी होली का बाजार सजकर तैयार है। बाजार में रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ ही मोदी योगी की पिचकारी लोगों को लुभा रही है। मौसम को देखते हुए दुकानदार भी परेशान हैं। महंगाई का तो असर है। स्टॉक में बहुत सारा स्टॉक नहीं है, किसी के पास माल है किसी के पास नहीं है और जो माल है कम स्टॉक की वजह से रेट ऑटोमेटिक जहाँ से हम लाते हैं रायपुर से लेके आते हैं, इधर जगदलपुर से लेके आते हैं, तो महंगाई तो है स्टॉक नहीं होने की वजह से। ग्राहकी में तो ज़रूर असर पड़ेगा। 2 दिन पहले बारिश भी बहुत तेज़ हुई है, उसके बाद मेला चल रहा है तो असर तो पड़ेगा ही। महंगाई का असर रहेगा प्लस लोगों के पास खर्चा भी कम हो जाएगा। महंगाई का असर है थोड़ा सा और बस मौसम का भी है। 2 दिन पानी गिर गया तो दुकान लगा नहीं पाई इसमें, है ना। और रही बात रेट का तो थोड़ा सा भी इस बार पिछले साल की अपेक्षा में कुछ थोड़ा सा इजाफा हुआ है और बाकी तो ठीक ही है। बाकी रेट में कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा चुनाव का असर तो दिख रहा भी है ना। पाबंदी लगे हुए हैं, खुल के आदमी कुछ कर नहीं पाएगा अच्छे से। जो हर साल आदमी तो खुल के खेल लेता है, इस बार थोड़ा सा पाबंदी रहेंगी। जबलपुर में होलिका दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संस्कार धानी में इस बार परंपरा के साथ ही समाज को जागरूक करने का संदेश देने वाली होलिका प्रतिमा को स्थापित किया गया है। स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास होलिका को संपन्न और मॉडर्न दिखाया गया। साथ ही पर्यावरण का संदेश देते हुए पौधे लगाए गए। होलिका दहन के लिए सभी समितियों ने लकड़ी की जगह गोबर के उपलों का उपयोग भी किया है। वहीं गड़ा फाटक में होलिका को राक्षसी का स्वरूप दिया गया और प्रहलाद को मोबाइल देखते हुए बच्चे के रूप में दर्शाया गया। समिति सदस्यों का कहना है कि आज के समय में मोबाइल सबसे बड़ी बुराई है, जिसने बच्चों को परंपरा और संस्कृति से दूर कर दिया। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रतिमा स्थापित की गई है। और देश भर में होली की धूम मची हुई है। राजधानी रायपुर का जिक्र करें तो यहां पर भी त्योहार को लेकर काफी उत्साह है। आज शाम राजधानी रायपुर में करीब 700 जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा। राजधानी के राजकुमार कॉलेज के पास जो भव्य तरीके से होलिका का निर्माण किया गया है, विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर आज शाम होलिका दहन होगा। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।